तो आज दूसरी चीज जो है वो ये साबित हो गई है कि भारत की जमहूरियत जो है वो दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग जमहूरियत है। ये आज प्रूव हो चुका है कि उनका ईवीएम सिस्टम भी सही काम करता है। अमेरिका से बेहतर जमहूरियत है आज। मैं आपको आज इस चीज की गवाही देता हूं, इस चीज की। जो दूसरी बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया में वो है अमेरिकन डेमोक्रेसी। आप जरा ये देखें कि उसमें पिछले 8 सालों से कितना स्ट्रेस पड़ा हुआ है अमेरिकन डेमोक्रेसी पे। कि भारत की जमहूरियत जो है इस वक्त दुनिया की बेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट। ये मैं मुबारक दूंगा भारत को। मैं अब आई हैव बिकम अ बिग फैन ऑफ भारत की डेमोक्रेसी। कोई भी नहीं कह सकता है कि इंडियन के जो जो आज का इलेक्शन हुआ है वो फेयर नहीं था, वो फ्री एंड फेयर नहीं था। कोई भी नहीं कह सकता है। इवन जो अपोजिशन है, ठीक है ना, इंडियन अपोजिशन, वो ये नहीं कह सकती है कि आज का इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं था। तो ये जो है ना, ये सारी आज जितनी भी चीजें हुई हैं ये पॉजिटिव चीजें हुई हैं। भारत की तरक्की पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर ना होते। इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय ही नहीं है इसमें। जो आज हमने देखा उसमें मतलब ना वायलेंस हमने देखा, कुछ भी हमने नहीं देखा। हमने जो है ना बहुत बड़े बड़े एक्यूजेशंस हमने नहीं देखे कि जी यहाँ पर रिगिंग हुई है और बैलेट चोरी हो गए हैं और बैलेट जो है बॉक्स चोरी हो गए हैं। इस तरह की कोई चीज जो है वो हमने नहीं देखी आज। सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर इंडियंस, और मेरे ख्याल में इससे इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत में इलेक्शन हो गए। भारत के इलेक्शन पर दुनिया भर की निगाहें थी। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत पर आरोप लगाते हैं कि भारत में जो है इलेक्शन जो है फेयर तरीके से नहीं होता है। आज उन सबको मुंहतोड़ जवाब मिला है। और ख़ासकर जो अमेरिका है वो ज़रूर ये एलिगेशन लगाता है कि भारत में जो है धांधली होती है, इलेक्शन सही से नहीं होता है। तो उनको इस वीडियो में साजिद तार साहब ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं। पहले मैं चीमा साहब सबसे पहले तो भारत को मुबारकबाद देना चाहूंगा आज कि वो बहुत बड़े सानेहे से बच गए हैं। उसकी वजह यह है, मैं बायस ओपिनियन नहीं दूंगा, मैं एक वन साइडेड ओपिनियन नहीं दूंगा। उस मुल्क की, भारत की तरक्की के लिए जरूरी था कि मोदी साहब आगे प्राइम मिनिस्टर बनते, बगैर एग्जैजुरेशन। चीमा साहब देखिए, आज मैं सबसे पहले तो बात करना चाहूंगा कि आज बातें क्या हो रही हैं भारत के टीवी पे बातें क्या हो रही हैं और लोग पाकिस्तान में क्या बातें कर रहे हैं। मैं इन सब को मिक्स करके बताता हूं। वो उसके मिले जुले रिएक्शन के बाद हम बात करते हैं। लेकिन ये फैक्ट है, बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, भारत की तरक्की पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर ना होते। इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय ही नहीं है इसमें। अब उसमें बताता हूं बात। लोग जो बातें कर रहे हैं आज, अभी अब से 10 मिनट पहले मैं भारत के टीवी चैनल देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे जी अब इस गाड़ी के ड्राइवर 3 होंगे क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट है। अच्छा, फिर उनकी मिनिस्ट्रियों के बारे में बातें हो रही हैं कि जी होम मिनिस्टर उनका होगा, ये होगा, वो होगा। मीडिया जितनी बातें जिस तरह करता है, पाकिस्तान की तरफ से बातें आ रही हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मोदी साहब को रिजेक्ट कर दिया है और यूपी के अंदर वो वोट नहीं होगी, 40 सीटें होती। ठीक, जो कुछ भी है, मैं बात करना चाहूंगा उस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी और उस रीजन की ग्रोथ और हाउ टू मूव इंडिया, हाउ इंडिया कैन प्रॉस्परस एंड मूव फॉरवर्ड। क्योंकि मेरी फीलिंग्स अगर जाती तौर पे देखी जाए चीमा साहब, मेरी फीलिंग्स भारत के साथ है, चाइना के साथ नहीं है मेरी। और दूसरा, अगर भारत सेफ होगा, भारत तरक्की करेगा, रीजन तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आती, देखिए आज हमें उम्मीद है, आज भारत तरक्की कर रहा है, हमें उम्मीद है इस चीज की कि वो रीजन स्ट्रांग होगा, पीसफुल होगा। अगर भारत तरक्की नहीं करता, भारत सफर करता है, तो पूरा रीजन सफर करेगा। चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप जो कहे जाते हैं, हमारे रिलेशनशिप उनके साथ क्या है, हमारी सिमिलैरिटीज उनके साथ क्या है, अगर देखी जाए, सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तान की उनके साथ सिमिलैरिटी चाइना के साथ ये है कि भारत के साथ हमारी नहीं बनती तो जो आप हमारे चाइना भाई भाई हैं, आप हिमालय से ऊपर हैं, आप हिमालय से नीचे हैं। लेकिन करप्शन है, उसमें हम किकबैक्स लेते हैं प्रोजेक्ट्स पे, उनकी भी मजबूरी है कि भारत की दुश्मनी में उन्हें सपोर्ट करना होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भारत के साथ हमारी सिमिलैरिटीज, हम सदियों से इकट्ठे रहे हैं, हम इंडस वैली के 2 बच्चे हैं, हम इंडस सिविलाइजेशन से दोनों निकले हैं।
तो देखा जाए तो मेरी फीलिंग्स जो है वो भारत के साथ है। और आज जो मैं समझता था, मैं वैसे समझ रहा था, एक चीज जो है आज हमें इलेक्शन से सीखनी होगी, बल्कि दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो ये थी कि मोदी साहब की लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस और उनके जो 8 साल पिछले थे, 10 साल, उसमें चीमा साहब ओवर कॉन्फिडेंस ने नुकसान पहुंचाया है। लोग निकले नहीं है। लोग समझते थे कि मोदी साहब तो आए कि आए, जिस तरह वो एक बात होती थी, इस बार मोदी 400 पार, तो उसमें लोग ओवर कॉन्फिडेंट होके तो कई लोगों ने वोट ही नहीं, बाहर निकले नहीं है। टर्नओवर जो थी वो कम थी। दूसरी चीज आज जो देखी गई है, कांग्रेस के राहुल गांधी साहब मुसलसल इसको कहते थे कि ये मोदी वोटिंग मशीन है। तो आज दूसरी चीज जो है वो ये साबित हो गई है कि भारत की जमहूरियत जो है वो दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग जमहूरियत है। ये आज प्रूव हो चुका है कि उनका ईवीएम सिस्टम भी सही काम करता है, और वहां पे हकीकी, जिसको कहते हैं ना, अमेरिका से बेहतर जमहूरियत है आज। मैं आपको आज इस चीज की गवाही देता हूं, इस चीज की। तो मैं अब आई हैव बिकम अ बिग फैन ऑफ भारत की डेमोक्रेसी। जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथन होगी, ना कि जो है ना उस पर कोई डेंट आएगा, ना ही उसमें कोई जो है ना वो कमी आएगी। आज जो है ना सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ने आज वोट किए हैं। बैलेट्स जो हैं वो कोई 640 मिलियन लोगों जो है ना उन्होंने अपना बैलेट यूज किया है। दैट्स द ग्रेट अचीवमेंट ऑन इट्स ओन एक्चुअली। ठीक है ना। अब जरा कंपेयर कर ले दूसरे डेमोक्रेसीज के साथ। जो दूसरी बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया में वो है अमेरिकन डेमोक्रेसी। आप जरा ये देखें कि उसमें पिछले 8 सालों से कितना स्ट्रेस पड़ा हुआ है अमेरिकन डेमोक्रेसी पे। लास्ट जो रिजल्ट्स थे अमेरिकन इलेक्शन के, उसको लूजिंग कैंडिडेट ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। लूजिंग कैंडिडेट ने आज तक जो है वो कंसीड नहीं किया है। ठीक है ना। लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी में इस तरह से नहीं है। कोई भी नहीं कह सकता है कि इंडियन के जो आज का इलेक्शन हुआ है वो फेयर नहीं था, वो फ्री एंड फेयर नहीं था। कोई भी नहीं कह सकता है। इवन जो अपोजिशन है, ठीक है ना, इंडियन अपोजिशन, वो ये नहीं कह सकती है कि आज का इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं था। दोस्तों, साजिद तार साहब ने क्लियर कहा है, आपने भी सुना होगा, कि भारत की डेमोक्रेसी जो है अमेरिका से अच्छी है। और भारत में जो इलेक्शन हुए हैं वो बिल्कुल फेयर तरीके से हुए हैं। इतने फेयर तरीके से तो अमेरिका में भी नहीं होते हैं। अमेरिका भारत पे झूठे इल्ज़ाम लगाता रहता है, जबकि उसी के यहाँ धांधली होती है। भारत में ईवीएम बिल्कुल सही तरीके से काम करता है, और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन भी बहुत फेयर तरीके से कराया है। तो पूरी दुनिया की जो निगाहें थी भारत के इलेक्शन पर, उन सबको जो आरोप लगाते हैं भारत पर कि भारत में इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ होता है, उन सबको मुंहतोड़ जवाब मिला है। और इस वीडियो में साजिद तार साहब ने भी सबको मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।